जय हिंद दोस्तों, मैं उमेश वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी में आपका स्वागत करता हूं। इस प्राचीन इतिहास के श्रृंखला में आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हमारे भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पहले हमारे भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को मानी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग आज खोज के बारे में पढ़ेंगे, काल के बारे में पढ़ेंगे और नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। और आगे वीडियो में उद्भव, विशेषता, विस्तार और प्रमुख स्थल, पत्तन के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम लोग खोज से। खोज में हम लोग देखेंगे कि 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन पाकिस्तान के दौरे पर निकले हुए थे, जहां पर इन्होंने कई सारे टीले दिखे, जिससे इन्होंने अनुमान लगाया कि यहाँ पर पहले कभी सभ्यता हुआ रहा होगा। और इसकी जिक्र इन्होंने अपने पत्रिका नैरेटिव ऑफ द जर्नी में किया था। और इसके बाद 1856 के समय आया। 1856 में बर्टन बंधु को कराची से लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला और इन्होंने रेलवे लाइन बिछा रहे थे और बीच में इनको ईंट की कमी पड़ गई और बगल में ही सिंधु घाटी सभ्यता का एक घर, टूटा फूटा घर था और वहां से ईंट निकालकर उस रेलवे लाइन के बीच में लगाकर उपयोग कर लिए। अब आते हैं 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम आए। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसके बारे में विस्तृत जानकारी के रूप में पढ़ना शुरू किया। फिर 1821 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के हेड जॉन मार्शल बने और जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी को कार्य सौंपे कि आप लोग जाइए और सिंधु घाटी सभ्यता पर रिसर्च करिए। और सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करते समय दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया और राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। आगे आगे हम लोग काल के बारे में पढ़ते हैं। काल में हम लोग देखेंगे कि जॉन मार्शल 3250 बीसी से 2750 बीसी के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का काल बताए थे और डीपी अग्रवाल और सी का 14 पद्धति ने 2300 बीसी से 1700 बीसी के बीच के काल को सिंधु सभ्यता का काल कहा था। शुरू करते हैं नामकरण में। नामकरण में हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। सिंधु नदी के किनारे जब बसा मिला, ये खनन हुआ तो यहाँ पर कई सारे स्थल मिले जिससे सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। और उसके बाद इन्होंने पता लगाया तो सरस्वती घाटी में भी इनको कई सारे सभ्यता मिले और कई सारे स्थल मिले जिससे इन्होंने सिंधु सरस्वती सभ्यता कह दी है। और जब ऐसे कई सारे मतभेद मिलने लगे तो यहाँ पर हुआ क्या, जिस स्थान को सबसे पहले खोजा गया था इसी के नाम पर यह सभ्यता का नाम पड़ गया है। हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले खोजा गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता ही सिंधु सभ्यता का नाम पड़ गया। यह वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।